वास्तुशास्त्र में हर दिशा का अपना एक महत्व है और दिशा कुछ ना कुछ कहती है, लेकिन आज जिस दिशा के बारे में, जिस डायरेक्शन के बारे में हम बात करेंगे वो है हमारे घर की आग्नेय दिशा, यानी कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन। देखिए, ये दिशा केवल एक दिशा नहीं है, बल्कि इस दिशा का जो प्रभाव पड़ता है वो हमारे सीधे सीधे व्यापार पर पड़ता है, हमारे धन पर पड़ता है, हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है, क्योंकि इस दिशा को कैश फ्लो की डायरेक्शन तो कहा ही जाता है। और साथ ही कहा जाता है कि इस दिशा में हमारा रसोई घर होना चाहिए, जहां पर हमारा भोजन बनता है। तो इस जगह पर बना हुआ भोजन हमारे स्वास्थ्य को भी सीधा सीधा प्रभावित करता है। तो आज हम इसी दिशा के बारे में बात करेंगे और जानेंगे वो सारे रहस्य इस दिशा के बारे में कि क्या इस दिशा में ही हमारा किचन होना चाहिए या फिर इस दिशा में किचन नहीं भी होगा तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर नीतू वशिष्ठ। मैं लेकर आती रहती हूँ आपके लिए एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु से संबंधित वीडियो। आज का जो हमारा विषय होने वाला है वो है हमारा अग्निकोण, यानी कि हमारे घर का जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। देखिए, ये दिशा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि और काफी बार वीडियो में भी ये मैंने बताया है, लेकिन इसके बारे में काफी सारे प्रश्न आ रहे थे कि क्या हमारा किचन साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ही होना चाहिए, इसके अलावा किसी भी दिशा में नहीं हो सकता, या फिर इस दिशा को सिर्फ अग्नि से जोड़कर देखा जाता है। तो इन सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो के अंत में मैं बताऊंगी साउथ ईस्ट डायरेक्शन की कुछ ऐसी खास बातें जो अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो यकीन के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और महालक्ष्मी की कृपा भी आप पर हमेशा बनी रहेगी। देखिए, अक्सर लोग ये मानते हैं कि अगर घर में किचन साउथ ईस्ट में नहीं है तो ये बहुत बड़ा वास्तु दोष बन जाता है। लेकिन वास्तु का मूल सिद्धांत क्या कहता है? वो ये है कि इस दिशा में किचन हो तो सबसे उत्तम, लेकिन अगर किसी कारण से किचन यहाँ नहीं है तो तब भी निराश परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वास्तु में ऐसे कई उपाय बताए गए हैं जिनसे इस दिशा में अग्नि तत्व को सक्रिय किया जा सकता है, यानी कि अग्नि को वहां पर रखना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अग्नि तत्व केवल चूल्हे या गैस से तो नहीं होती। अग्नि ऊर्जा का मतलब है प्रकाश होना या वहां पर किसी भी तरह की लाइटिंग होना, ऊर्जा को क्रिएट करना। देखिए, अगर घर के आग्नेय कोण में ये ऊर्जा, ये जो लाइट है, अगर सही रूप से मौजूद है, यानी कि आपके साउथ ईस्ट डायरेक्शन में इसकी व्यवस्था कर दी जाए, तो यकीन मानिए घर में आपकी हेल्थ, आपका स्वास्थ्य, जो भी परिवार में सदस्य रहते हैं वो बहुत ही अच्छे रहेंगे, उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी और आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत होगी। जो भी समस्याएं आपकी पैसों से रिलेटेड है वो भी खत्म हो जाएगी और साथ ही परिवार में भी उत्साह बना रहेगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर आपके घर में किचन साउथ ईस्ट में नहीं है तो फिर अग्नि तत्व को वहां कैसे सक्रिय किया जाए या वहां पर कैसे लाया जाए। उसके बहुत सारे तरीके हैं और वो सब सरल और प्रभावी तरीके, जो भी उपाय हैं, वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, आग्नेय दिशा में रोजाना अगर आप दीपक जलाते हैं, अगर आप सुबह शाम को इस दिशा में घी का या सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं तो ये भी अग्नि तत्व को जागृत करता है, क्योंकि अग्नि सिर्फ आपके कुकिंग स्टोव से ही प्रज्वलित नहीं होती है, क्योंकि अगर आप दीपक जलाते हैं और इससे भी पूरी पॉजिटिव एनर्जी अग्नि तत्व की आपकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन से क्रिएट होती है। दूसरा उपाय है वो ये है कि आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लाल रंग का, नारंगी रंग का बल्ब लगाएं। देखिए, लाल रंग वास्तु में अग्नि का प्रतीक माना जाता है और जब इस दिशा में हल्की लाल रोशनी रहती है तो ये अग्नि की ऊर्जा को ही संतुलित रखती है और घर में बहुत ज्यादा एनर्जी को क्रिएट करती है, अग्नि तत्व को क्रिएट करती है। तीसरा जो उपाय आप कर सकते हैं वो ये है कि मोमबत्ती या कपूर को जलाना। देखिए, अगर आप सप्ताह में कुछ दिन भी आग्नेय दिशा में कपूर जलाते हैं, उसको डिफ्यूज करते हैं, तो ये सिर्फ अग्नि तत्व को ही सक्रिय नहीं करता है बल्कि आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी को भी लेकर आता है और नेगेटिव एनर्जी को खत्म करता है। और अगर आप चाहें तो इस दिशा में एक छोटा हवन कुंड रखकर उसमें अग्नि की साधना भी कर सकते हैं, यानी कि एक छोटा हवन आप कर सकते हैं। जब भी आपके यहाँ कोई त्योहार आते हैं या पूजा आती है तो आप आग्नेय दिशा में बैठकर हवन कराइए, तो ये घर की ऊर्जा को भी पॉजिटिव बनाएगा और इससे भी अग्नि तत्व आपका मजबूत होगा। आप समझते हैं कि वास्तु के अनुसार आपके अग्निकोण यानी कि आग्नेय दिशा में क्या नहीं होना चाहिए। देखिए, वास्तु के अनुसार आग्नेय दिशा में पानी से जुड़े तत्व तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए।
देखिए, अगर आप वहां पानी की टांकी लगाते हैं या फिश एक्वेरियम वहां पर रखते हैं या फिर किसी भी तरह की ऐसी कोई एक्टिविटी करते हैं या फाउंटेन वहां पर रखते हैं, तो आपको वहां नहीं रखना है, क्योंकि अग्नि और पानी दोनों ही विपरीत तत्व हैं। और अगर आप इस दिशा में पानी को बहुत ज्यादा अधिक कर देते हैं या पानी से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो ये आपकी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम को क्रिएट करती है, साथ ही आपको मेंटल स्ट्रेस भी दे सकती है और आपको फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आएंगी ही आएंगी। ये आपकी कैश फ्लो को खराब करती है। जो आपका डेली का पैसा आता है, ये उसको ब्लॉक कर देती है। यानी कि आपने अगर किसी को पैसा दिया है, तो आपके रिश्तेदार या आपके दोस्त आपका पैसा देने से भी मना करने लगते हैं। तो पानी से संबंधित कोई भी क्रियाएं आपकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन यानी कि आग्नेय कोण में आपको नहीं करनी है। देखिए, इसी तरीके से इस दिशा में टॉयलेट भी बहुत शुभ नहीं माना जाता है। अगर ऐसा है तो वास्तु उपाय द्वारा उनको संतुलित करना बहुत जरूरी है। कैसे कर सकते हैं? लेकिन वहीं अगर इस दिशा में आप इलेक्ट्रॉनिक कोई भी आइटम जैसे माइक्रोवेव, ओवन, टोस्टर या फिर कुछ भी इंडक्शन चूल्हा आप वहां पर रखते हैं, तो ये अग्नि तत्व को बढ़ाने वाले माने जाते हैं और इनसे पॉजिटिव एनर्जी ही क्रिएट होती है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति के घर में किचन उत्तर पश्चिम दिशा में बना है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, और खाली कमरा पड़ा है, और अगर व्यक्ति उस कमरे में के जो आग्नेय हिस्से में रोज एक दीपक जलाता है या लाल रंग की हल्की रोशनी कर देता है और साफ सफाई वहां पर बनाए रखता है, तो धीरे धीरे उस दिशा में अग्नि की ऊर्जा सक्रिय होने लगती है, क्योंकि वहां पर जो वो दीपक जला रहा है या फिर वो जो बल्ब जला रहा है, वो अग्नि को क्रिएट कर रहा है, अग्नि की ऊर्जा को सक्रिय कर रहा है। और इस तरीके से घर में सकारात्मक बदलाव भी आपको दिखाई देने लगेंगे। देखिए, वास्तु का उद्देश्य डर पैदा करना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ऊर्जा का संतुलन बनाना है। इसलिए अगर आपके घर में किचन आग्नेय दिशा में नहीं है, तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस ये आपको सुनिश्चित करना है कि इस दिशा में अग्नि का कोई ना कोई तत्व, कोई ना कोई रूप जरूर मौजूद होना चाहिए। फिर वो आप लाल रंग का बल्ब जला सकते हैं या फिर यहाँ पर एक दीपक जलाकर भी आप अग्नि को प्रज्वलित कर सकते हैं और अग्नि तत्व को सक्रिय कर सकते हैं। और हमेशा याद रखिए कि अग्नि जो होती है वो सिर्फ भोजन बनाने के काम नहीं आती या भोजन का माध्यम नहीं है। अग्नि ऊर्जा, परिवर्तन और जीवन की शक्ति का प्रतीक है। जब घर की आग्नेय दिशा यानी कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन बैलेंस होती है, तो वो लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ाती है और आपकी तरक्की तो निश्चित ही होती है। इसीलिए अपने घर के आग्नेय कोण को आपको पहचानना है, वहां की ऊर्जा को आपको समझना है और छोटे छोटे उपायों के माध्यम से आपको वहां पर अग्नि तत्व को सक्रिय करना है, क्योंकि सही दिशा में सही ऊर्जा ही हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लेकर आती है। तो आग्नेय कोण में आपका किचन हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन वहां पर अग्नि का होना बहुत जरूरी है, जो आप अलग अलग उपायों से वहां पर क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके की साइंटिफिक वास्तु से जुड़े रहने के लिए चैनल को फॉलो जरूर कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण।